नमस्कार, सुप्रभातम। एम लता संस्कृत विद्यापीठ लोहना मधुबनी के समस्त छात्र शास्त्री प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष ये दोनों कोर्स के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि दोनों ही कोर्सों में न्याय का विषय संदर्भित किया गया है और न्याय के विषय में अनेक प्रकार से छोटे छोटे प्रश्न उत्पन्न होते हैं। उन छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से दर्शन के स्वरूप को समझाने के लिए सर्वार्थ सिद्धि के कल 1 से 15 प्रश्न मैंने आपको बताए थे। आज 15 से 25वें प्रश्न तक की अपनी चर्चा की जा रही है, जिसमें जो 15वां नंबर का प्रश्न है, इस 15वें नंबर के प्रश्न में सामान्य रूप से सम्यक दर्शन के विषय में बताया गया है। सम्यक दर्शन की जब भी बात चलती है तो सम्यक दर्शन कहते किसे हैं? तो सम्यक रूप से देखना, सम्यक और दर्शन, सम्यक रूप से दर्शन करना, सम्यक रूप से देखना। सम्यक मतलब में सच्चा, सम्यक मतलब में सच्चा, जो वस्तु जैसी है उसको उसी रूप में देखना, उसका नाम है सम्यक दर्शन। दर्शन जो है यहाँ पर श्रद्धा है, श्रद्धा का विषय है कि जो वस्तु हमने देखी उसका यथार्थ श्रद्धान होना, सम्यक श्रद्धान होना, जो तो उसका नाम होता सम्यक दर्शन। मूल में तो यही है कि सम्यक दर्शन क्या है। तो सम्यक दर्शन जो होता है वह सम्यक दर्शन जीव को उसके श्रद्धा की पर्याय को जानना है। श्रद्धा की पर्याय का मतलब में ये है कि जो वस्तु जैसी है, मेरे पास में जैसे पेन है, ठीक है ना, इस पेन को जानने के लिए हमें इसके संपूर्ण रूप, गुण, वर्ण आदि का ज्ञान होना जरूरी है। जब तक इस पेन के रूप, वर्ण, गुण आदि का हमें ज्ञान नहीं होगा तो हम इसका श्रद्धान कैसे करेंगे? समझिए ना। जैसे कोई कंपनी होती है, वह कंपनी अब एक एक प्रोडक्ट को बहुत बारीकी से देखती है। जैसे अपने यहाँ पर है अभी कोरोना जैसी महाबीमारी चल रही है, इसमें अब कोरोना की दवाई बनाने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? क्योंकि उसका एक एक चीज़ का परीक्षण किया जाता है, फिर श्रद्धान होता है, 10 लोगों के ऊपर ट्राई किया जाता है, फिर श्रद्धान करते हैं कि भाई चलो ये दवा ठीक है। इसी प्रकार से वस्तु के प्रति यथार्थ श्रद्धान होना, पदार्थ का यथार्थ श्रद्धान होना, अपने देवशास्त्र गुरुओं का यथार्थ श्रद्धान होना, उसका नाम है सम्यक दर्शन। यह सम्यक दर्शन जो है 2 प्रकार का है। एक का नाम है अधिगम सम्यक दर्शन, दूसरे का नाम है निसर्ग सम्यक। निसर्ग सम्यक दर्शन की कल अपन ने चर्चा की थी। आज अपन देखेंगे अधिगम सम्यक दर्शन क्या है। कि जैसे हम कॉलेज आते हैं, समझ गए, हमें भी किसी गुरु ने पढ़ाया होगा, तो उन गुरुओं के माध्यम से जो विषय हमें उपलब्ध हुआ है, उस विषय को हमने जाना, उसका श्रद्धान किया, उसका विश्वास किया और उसको अपने अंतर्हित में उसको उतारा, उसका नाम है अधिगमज। मतलब जो आता है, जो ज्ञान अपन प्राप्त करते हैं, दूसरों से प्राप्त करते हैं, उसका नाम है अधिगमज। तो ये अधिगमज जब दूसरों से हमने ज्ञान प्राप्त किया, हमने किसी पुस्तक को पढ़ा और वैसे हमारे गुरुजी ने हमें पढ़ाया था, तो इस प्रकार का जो सम्यक दर्शन जो विषय हुआ, जो श्रद्धा हुई, उसका नाम है अधिगम सम्यक दर्शन। इसके बाद में है निक्षेप। दूसरा प्रश्न जैसे है कि निक्षेप कितने का होते हैं? तो निक्षेप जो होते हैं 4 होते हैं। इसमें है नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव। कि नाम, जैसे किसी का नाम कुछ है, जैसे किसी का नाम है कैलाश, कैलाश नाम है, तो अब कैलाश तो शिव जी का भी नाम है। अब यदि वह शिव जी जैसे कार्य करे अथवा नहीं करे, लेकिन उसमें क्या है कि अपन ने उसको नाम दे दिया, इसका नाम है शिव। जैसे किसी का नाम होता है ना शिव, किसी का नाम होता है शंकर। अपने विद्यार्थियों में भी देख लीजिए, एक विद्यार्थी का नाम है शंकर। अब बताओ, शंकर जैसे है तो वो शंकर जो है उसकी जटा है क्या, उसके अंदर इतनी परिक्रम है? लेकिन नहीं। इसी प्रकार से नाम रखना, उसका नाम होता है नाम स्थापना। दूसरा है स्थापना, जैसे कोई मूर्ति बनाते हैं, उस मूर्ति में उसके स्थापित कर देते हैं ये भगवान हैं, ये शंकर जी हैं,
हैं, ये आदिनाथ हैं, ये महावीर हैं, ये बौद्ध हैं। इस प्रकार से अब उसमें अपन उसको व्यवस्थित कर देते हैं। नाम स्थान द्रव्य रूप से भी अपन लोग मानते हैं, भाव रूप से भी अपन उसको फिर मानने लगते हैं। इस प्रकार से सम्यक दर्शन की भूमिका में ये 4 निक्षेपों का अपना महत्व है। अब इसके बाद में जो पदार्थ के सर्वदेश को ग्रहण करे उसको कहते हैं प्रमाण। इसकी चर्चा अपन पूर्व में बहुत कर चुके हैं। प्रत्यक्ष व परोक्ष किसके भेद हैं? तो ये प्रमाण के भेद हैं। प्रमाण जो होता है वो प्रत्यक्ष व परोक्ष 2 रूप से होता है। सम्यक ज्ञान के 5 भेद हैं, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपरक ज्ञान और केवल ज्ञान। 5 इंद्रियों मन के निमित्त से होने वाला ज्ञान जो है मति ज्ञान है। इसकी अपन चर्चा खूब कर चुके हैं। भूत भविष्य वर्तमान की संपूर्ण पर्यायों को जानने वाला ज्ञान जो होता है केवल ज्ञान कहलाता है, जिसमें सारी पदार्थ झलकते हैं। इसी प्रकार कह रहे हैं मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, बोध किसके पर्यायवाची हैं? तो कह रहे हैं यह जो है मति ज्ञान के पर्यायवाची हैं। आप प्रकट रूप शब्दादि पदार्थों का सिर्फ ज्ञान होता है उसे बोलते हैं अवग्रह। नेत्र व मन से नहीं होता है। क्या नहीं होता है? तो व्यंजनावग्रह जो है नेत्र और मन से नहीं होती। वो क्या उसका सूत्र है चक्षु इंद्रियाभ्याम है। इसके बाद में है श्रुत ज्ञान के कितने भेद हैं? तो श्रुत ज्ञान के 2 भेद भी हैं और 12 भेद भी हैं और अनेक भेद भी हैं। इस प्रकार से यह जो संक्षिप्त अपन ने इसमें स्वरूप समझा है वह सभी आप याद करें और अपने जीवन में आत्मसात करें और दर्शन को समझें। इसी प्रकार से आप अपना अध्ययन बराबर रूप से करते रहें और नोट्सों को पढ़ते रहें। धन्यवाद।